गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा अमीनो एसिड में ही पहले हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन से। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पहले हम दो अमीनो एसिड बना लेते हैं, COOH NH2। ठीक है, ये हमने एक अमीनो एसिड बना लिया H। ये हो गया हमारा ग्लाइसिन। एक और अमीनो एसिड हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं एलानिन। ठीक है, अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो ये जो है इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो यहाँ से हम लेंगे ये OH और यहाँ से लेंगे हम ये H, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से जब ये वाटर निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब हम इसको लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया हमारा N और आ गया H। ठीक है, फिर आगे लिख दो NH2 H H C H CH3 COOH। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड हमारा क्या कहलाता है? ये जो हमारा बॉन्ड बन गया CONH बॉन्ड, जहाँ से हमने वाटर को रिमूव कर दिया है, ये बॉन्ड हमारा क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर कुछ अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो बनता है ओलिगोपेप्टाइड। अगर थोड़े से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो बनता है ओलिगोपेप्टाइड। अगर आप बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, बहुत सारे लार्ज नंबर में जो है वो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अगर कम नंबर होगा तो जो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो कहलाएंगे ओलिगोपेप्टाइड। अगर नंबर ज़्यादा होगा अमीनो एसिड का तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन्स जो हैं लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल हैं और ये हेट्रोपॉलीमर है। ये तो सबको पता है कि ये लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल हैं यानी पॉलीमर हैं, और ये क्या है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, ये हेट्रोपॉलीमर हैं यानी एक जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिपीटिशन नहीं है। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिपीटिशन है, तो ये हेट्रोपॉलीमर है, होमो नहीं है। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो कोलाजन है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। कोलाजन जो है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। अबंडेंट प्रोटीन है, इज द मोस्ट अबंडेंट protein in the animal world, most abundant protein in the animal world। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। इस पे क्वेश्चन आया है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड में, तो आपको ध्यान रखना है कोलेजन है। और रुबिस्को, रुबिस्को का नाम आपको ध्यान रखना है। जो रुबिस्को है ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा है। पूरे बायोस्फीयर में, ये पूरे बायोस्फीयर में इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है। रुबिस्को क्या है? राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबुलोज बिस फॉस्फेट
राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी ये वो एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो कार्बन की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच्ड होता है, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है। तो ये वो एंजाइम है जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसके साथ अटैच कराता है। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, शॉर्ट में हम इसको रुबिस्को बोलते हैं। तो ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा है रुबिस्को। फिर आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस किस टाइप के हैं? तो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर खाली जो अमीनो एसिड हैं वो एक चेन की तरह से आपस में इस तरह से अटैच्ड होते हैं। ये एक्टिव नहीं होता है, खाली इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड कौन से नंबर पर अटैच्ड है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे अमीनो एसिड एक चेन की तरह अरेंज हो जाते हैं। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो एन टर्मिनल कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, और राइट साइड वाला C टर्मिनल होता है क्योंकि वहाँ पर COH ग्रुप होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, तो देखो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये N टर्मिनल हो गया, ये राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर COH ग्रुप है, ये C टर्मिनल है। तो इसी तरह से ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है वो N टर्मिनल होता है, राइट साइड C टर्मिनल। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर खाली एक लीनियर अरेंजमेंट है, ये एक्टिव नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड कौन से नंबर पर अटैच्ड हुआ है। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है एक हेलिक्स के फॉर्म में जो है वो फोल्ड हो जाती है, राइट हैंडेड फैशन में हेलिक्स के फॉर्म में होता है ये। प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड, प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड in the form of helix, in the form of हेलिक्स। हेलिक्स के फॉर्म में ये फोल्ड हो जाता है बिल्कुल राइट हैंडेड फैशन में, इस तरह से राइट हैंडेड फैशन में। और क्या होता है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये फोल्ड हो पाते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये एक्टिव स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। ये हमको दिखता है जैसे कैराटिन, कैराटिन जो हेयर में होता है वहाँ हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये तो है अल्फा हेलिक्स, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये है अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड फैशन में। तो ये हमको कैराटिन में दिखता है, यानी कैराटिन फॉर्म है इसकी। कहाँ पे मिलता है, हेयर में। एक और होता है बीटा प्लीटेड, वो जैसे साड़ी की प्लीट्स होती हैं उस तरह से उसको याद रखो, इस तरह से, ऐसे साड़ी की प्लीट्स की तरह। तो आप साड़ी से याद रखो, सिल्क की साड़ी है और उसमें प्लीट्स हैं इस तरह से, सिल्क की साड़ी है और उसमें प्लीट्स हैं, तो ये बीटा प्लीटेड, ये कहलाएगा बीटा प्लीटेड। तो किस में मिलता है ये हमको, सिल्क के अंदर, सिल्क थ्रेड में। और सिल्क थ्रेड में हमको इसको देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल वो है फाइब्रोइन प्रोटीन, सिल्क के अंदर फाइब्रोइन, फाइब्रोइन सिल्क के अंदर हमको देखने को मिलता है। ये है बीटा प्लेटेड, इसके अंदर भी यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये बीटा प्लीटेड है, प्लीटेड से याद रखो साड़ी वाला बीटा प्लीटेड्स, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। कहाँ मिल रहा है, सिल्क की साड़ी है और फाइब्रोइन, इसका एग्जाम्पल है फाइब्रोइन जो सिल्क थ्रेड में हमें देखने को मिलता है। अल्फा हेलिक्स जो कैराटिन है जो हमें हेयर में देखने को मिलता है, इस ये राइट हैंडेड फैशन में होता है।
ये कहलाता है अल्फा हेलिक्स। इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर और हैं, वो 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, थर्ड आ जाते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर पे। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है जिसमें आप जितने भी जो एंजाइम्स देखते हैं वो सारे टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं, जो बहुत एक्टिव फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि ये जो है लॉन्ग चेन जो है वो अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है। लॉन्ग चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए वुलन बॉल। जैसे रुई, जिसका वुलन का जो होता है ना, ऊन का जो गोला होता है, लाइक ए वुलन बॉल, जैसे वुलन बॉल होती है उसी तरह से एक दूसरे के ऊपर पूरा इस तरह से लिपट जाता है। इस तरह से पूरा लिपट जाता है वुलन बॉल, कि जैसे वुलन बॉल है वो पूरा अपने ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर ही लिपट जाता है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको एंजाइम्स इस फॉर्म में मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल में है एंजाइम्स और मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मसल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर है इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड, फिर है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, फिर है इसमें हाइड्रोफोबिक सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं। इस पे क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि कौन कौन से बॉन्ड इसमें होते हैं और कौन सा नहीं होता, ये सेलेक्ट करना था। और टर्शरी स्ट्रक्चर हमको एंजाइम्स में और मायोग्लोबिन, जो कि मायोग्लोबिन यानी जो वो हीमोग्लोबिन जो मसल्स में होता है उसमें हमको ये देखने को मिलता है। लास्ट स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। यानी इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती हैं। हीमोग्लोबिन, तो जैसे यहाँ पर हो गया आपका हीम 1, फिर यहाँ आ गया हीम, फिर यहाँ आ गया हीम, फिर यहाँ आ गया हीम, और यहाँ पर आ गई ग्लोबिन चेन। तो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती हैं इसमें। इसमें क्या होता है? 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन। 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन इसमें होती हैं। तो ये यहाँ पर यानी एक मोर देन 1 यूनिट्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसमें क्या हो गई? हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो हीमोग्लोबिन कौन सी स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड का मेन जो कंपोनेंट है आरबीसी का, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो हीमोग्लोबिन हो गया हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन का पार्ट हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।